अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्डियोमायोपैथीज़ के बारे में। ठीक है, तो जो कार्डियोमायोपैथीज़ होती हैं, दीज आर दी जो है ना आपके पास क्या इंटरनल पैथोलॉजीज़ ऑफ द हार्ट। ये हार्ट की ना खुद की जो है ना आपके पास क्या अंदर की जो है ना बीमारियाँ होती हैं। ठीक है, इसमें आपके पास कोई भी जो है ना एक्सटर्नल फैक्टर इसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता। इसकी हार्ट की जो अंदरी अपनी की जो है ना आपके पास क्या मायोकार्डियम है, उसमें आपके पास क्या डिफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके 3 टाइप्स होते हैं बेसिकली, नंबर वाइज हम करते जाएंगे। इसका जो फर्स्ट टाइप होता है उसे हम कहते हैं क्या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इसमें जो हार्ट है वो डायलेटेड हो जाती है, या फिर इसे हम कंजस्टिव कार्डियोमायोपैथी भी बोलते हैं। ठीक है, एंड दिस अकाउंट्स फॉर द 90% क्या 90% अब जो है आपके पास क्या पेशेंट का डायलेटेड कार्डियोमायोपैथीज़ के साथ ही आते हैं। अब अगर ये डायलेटेड हार्ट है, लेट्स सपोज दिस द लेफ्ट हार्ट, ये कॉमनली लेफ्ट हार्ट में ही मसले होते हैं। ठीक है, लेफ़्ट हार्ट के मसले ही ना आपके पास फर्दर जाके ना आगे राइट हार्ट के मसले वो खुद जो है ना आपके पास क्या करवाते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी पेशेंट आ रहा है जो है ना आपके पास क्या राइट हार्ट के मसले के साथ, तो आपने ना रूल आउट करना है कि ये जो राइट हार्ट का मसला है ये लेफ़्ट की वजह से तो नहीं है, या फिर राइट के जो मसले होते हैं ना वो इतने कॉमन होते नहीं है कि जो ना वो जो ना प्राइमरी पैथोलॉजी उनमें हो। ठीक है, वो जो ना सेकेंडरी पैथोलॉजी में ही आते हैं। ठीक है, कॉमनली। तो अब देखें ये क्या है, लेट्स सपोज दिस द डायलेटेड हार्ट। अगर ये डायलेटेड हार्ट है तो ये इसमें ना वॉल्यूम का ओवरफ्लो होगा। वॉल्यूम का जब ओवरफ्लो होगा, दिस डायलेटेड हार्ट इज़ फ्लैबी हार्ट। सो दिस हार्ट इज़ अनएबल टू कंटेक्ट जो ना आपके पास क्या वेल। अगर ये कंटेक्ट वेल नहीं कर पाएगा तो आपके पास ना ये आपके पास क्या करेगा, जो ना सही तरीके से जब कंटेक्ट नहीं करेगा तो ये फ़्लो को भी जो ना आपके पास क्या करेगा, जो इसमें फ़्लो होना है, जो इसने जो है ना इजेक्ट करना है ब्लड, तो वो उसको इजेक्ट भी नहीं कर पाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, वो जो ना कंट्रैक्शन नहीं होगी। जब कंट्रैक्शन नहीं होगी तो वो जो इसका कंट्रैक्शन वाला प्रोसेस है, मतलब कि उसे हम सिस्टोल बोलते हैं, तो वो सिस्टोल नहीं हो पाएगा। कंट्रैक्शन को हम सिस्टोल ही बोलते हैं। ठीक है, जो ना आपके पास क्या इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कैन नॉट कंट्रैक्ट। क्या ये जो डायलेटेड हार्ट है, इट इज़ अनएबल टू कंट्रैक्ट। ठीक है, और इसकी वजह से इसको हम जब कंट्रैक्ट नहीं कर पा रही तो इसे हम हाइपोकाइनेटिक हार्ट भी बोल सकते हैं, हाइपोकाइनेटिक हार्ट। एंड यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा, सिस्टोलिक फेल्यूर, बिकॉज इट इज़ अनएबल टू जो है आपके पास क्या कंट्रैक्ट। जब ये कंट्रैक्शन नहीं होगी तो इसमें जो है आपके पास क्या सिस्टोलिक फेल्यूर हो जाएगा। ठीक है, और ये डैम अप हो जाएगी विद द फ्लड। अब आगे इसमें देखिए होता है क्या, पहले भी मैंने आपको बताया, लाइक ब्लड प्रेशर है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ है, कंजेनाइटल आपके पास जो ना, या फिर इन्फ्लेमेटरी हार्ट डिजीज़ है, वो आपके पास कार्डियोमायोपैथीज़ नहीं है। ठीक है, ये इसकी अलग सी पैथोलॉजी है, ये मैंने आप पहले बताया नहीं था। ठीक है, ये आप देख लेना। ठीक है, तो अब देखें इसमें होता क्या है। इसमें ये देखें, इस डायग्राम पर आ जाएँ यार। हाँ, अभी ठीक है ना। ये डायग्राम ना मैंने आपको उसमें हार्ट फेल्यूर में भी ना आपको बताया था, इसीलिए ना इसका जो है ना यहाँ पर लिखा हुआ है कंजस्टिव। ये जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है ना, अल्टीमेटली ये लीड करेगी जो ना कंजस्टिव कार्डियक फेल्यूर को। अब वो कैसे करती है वो मैं आपको बताऊंगा अभी इधर। ठीक है, अब लेट्स सपोज दिस इज़ द हार्ट, दिस इज़ द लेफ्ट हार्ट, दिस इज़ द बकेट ऑफ दिस जो ना आपके पास क्या जो ना आपके पास क्या लेफ्ट वेंट्रिकल। दिस बकेट इज़ फुल ऑफ इन डायस्टोलिक वॉल्यूम। इसमें वॉल्यूम ओवरलोड है ना, लेट्स सपोज दिस द बकेट एंड इट इज़ फुल ऑफ द वॉल्यूम। ये फुल ऑफ द वॉल्यूम है, इसमें वॉल्यूम ओवरलोड है। एंड दिस हार्ट इज़ डायलेटेड हार्ट, सो दिस हार्ट इज़ अनएबल टू कंटेक्ट। यहाँ पर मैंने बताया था ना, दिस इज़ आपके पास क्या हाइपोकाइनेटिक हार्ट। तो ये जब कंटेक्ट नहीं कर पाएगा, जब ये कंटेक्ट नहीं कर पाएगा तो यहाँ से फ्लो नहीं होगा। फ्लूइड का जब फ्लो नहीं होगा तो यहाँ पर ये जो ओवरलोड हो जाएगा फ्लूइड, इसका जो है ना बैक प्रेशर जाएगा इनटू द एट्रियम। ये जब बैक प्रेशर जाएगा इनटू द एट्रियम, इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, बैक प्रेशर की वजह से ये इसमें ओवरलोड हो जाएगा। जब इसमें ओवरलोड हो जाएगा तो इसकी वजह से ये पल्मोनरी वेन में आपके पास क्या हो जाएगा, बैक प्रेशर आ जाएगा। जब पल्मोनरी वेन में बैक प्रेशर आएगा तो यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये जो ग्रीन में मैंने बनाया इस लंग में आपके पास ये ग्रीन वाली क्या है, दिस इज द पल्मोनरी कैपिलरी। पल्मोनरी कैपिलरी इज़ लीकी। यहाँ से जो फ्लूइड आ रहा है प्रेशर के साथ, ये फ्लूइड ना यहाँ से ऊज आउट करेगा इनटू दिस आपके पास क्या पल्मोनरी इंटरस्टिशियम। जब ये पल्मोनरी इंटरस्टिशियम में यहाँ पर ये ऊज आउट करेगा तो यहाँ पर ये काज करेगा क्या पल्मोनरी इडीमा। एंड दिस पल्मोनरी इडीमा इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द कफ, is responsible for the dyspnea, and it is also responsible for paroxysmal nocturnal dyspnea, and it is also responsible for orthopnea.
ये ऑर्थोपनिया क्या है, डिस्निया क्या है, पर ऑक्सिजनल नक्चरनल डिस्निया क्या है, ये मैंने ना आपको हार्ट फेलियर वाले वीडियो में अच्छे तरीके से बताया था कि ये इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। बेसिकली डिस्निया एंड ऑर्थोपनिया में, ठीक है, तो वो आप देख लेना उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर प्रेशर बढ़ गया तो इस इडीमा हो जाएगा। उसकी वजह से अगर ये प्रेशर और भी बढ़ा तो पल्मोनरी आर्टरी में आपके पास ये प्रेशर बढ़ जाएगा। इसकी वजह से ये आपके पास राइट हार्ट में आ जाएगा। राइट हार्ट में जो है ना आपके पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ओवरलोड हो जाएगा। वॉल्यूम ओवरलोड होने की वजह से आपके पास प्रेशर भी बढ़ जाएगा। एंड ये जो हार्ट है आपके पास, ये हार्ट भी यहाँ पर फेल हो जाएगी। ये हार्ट, इसमें पहले तो हाइपरट्रोफी होगी, हाइपरट्रोफी इसमें लेफ्ट हार्ट में भी होगी, इस लेफ्ट हार्ट में भी आपके पास यहाँ पर हाइपरट्रोफी हो जाएगी, ठीक है। तो जब प्रेशर इसमें बढ़ेगा तो इसका बैक प्रेशर यहाँ एट्रियम में जाएगा। ये जब इसका बैक प्रेशर एट्रियम में जाएगा तो इसका बैक प्रेशर आपके पास वीनस सिस्टम में जाएगा और वीनस सिस्टम का आपके पास नीचे आएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो ये राइज करेगा किसको, जेवीपी को। राइट हार्ट फेल्यूर इज़ एसोसिएटेड विद द जेवीपी। अगर आपके पास जेवीपी आपको मिल रहा है तो ये आपने ना रूल आउट करना है कि जो ना आपके पास क्या दिस पेशेंट इज़ आपके पास क्या राइट हार्ट फेल्यूर के साथ है, जो ना अनटिल प्रूवन अदरवाइज, ठीक है। तो आपने ये देखना है, ठीक है, उसकी जो ना हिस्ट्री के साथ और उसकी जो ना आपके पास क्या टेस्ट और आपके पास जो ना वो एक्सरेज या फिर जो ना एकोकार्डियोग्राफी इसमें ना हेल्प करती है मेनली, ठीक है। अच्छा, बहरहाल तो ये इसका बैक प्रेशर नीचे जाएगा वीनस सिस्टम में जब ये बैक प्रेशर जाएगा तो इसकी वजह से ये सिस्टमिक जो है ना सिस्टमिक कैपिलरीज में से भी जो है ना फ्लूइड ऊज आउट करेगा। जब ये फ्लूइड आपके पास सिस्टमिक जो ना आपके पास क्या कैपिलरीज में से ऊज आउट करेगा तो ये पूरी बॉडी में एक एडिमा बन जाएगा। पूरी बॉडी में जब एडिमा बनता है तो इसे हम ना जनरलाइज्ड एडिमा बोलते हैं, या फिर इसके लिए ना एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, उसे हम जो है ना आपके पास क्या कहते हैं, एना सार्का बोलते हैं। क्या, एना सार्का बोलते हैं। एंड अगर ये एडिमा आपके पास पेरिटोनियल कैविटी में हो रहा है तो उसे हम असाइटिस बोलेंगे। प्लूरल कैविटी में हो रहा है तो उसे हम प्लूरल एफ्यूजन बोलेंगे। पेरिकार्डियल कैविटी में हो रहा है तो उसे हम पेरिकार्डियल एफ्यूजन बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपने जो ना ये आपको मैंने उसमें बताया था पूरे, ठीक है। और ये प्रेशर आपके पास ये हेपेटिक वीन में भी बढ़ेगा। हेपेटिक वीन में बढ़ने की वजह से ये हेपेटिक साइनोसाइड में बढ़ेगा। हेपेटिक साइनोसाइड में बढ़ने की वजह से ये पोर्टल वीन में बढ़ेगा एंड पोर्टल आर्टरी में बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपके पास पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाएगा। दिस इज पोर्टल हाइपरटेंशन, नॉट द पल्मोनरी हाइपरटेंशन। जब पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाएगा तो यहाँ पर आपके पास क्या हेपेटोमेगली भी मिलेगी, इनमें हेपेटोमेगली। आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से था। और इसमें ना आपको S3 भी मिलता है। S3 मैंने पहले ना आपको बताया था कि S3 क्यों मिलेगा, बिकॉज ये जो आपके पास क्या है, ये जो हार्ट है, ये जो राइट हार्ट है, ये ना फ्लूइड को जो ना पंप कर रही है, फ्लूइड को राइट हार्ट पंप करती है फ्लूइड को इनटू अ डायलेटेड चैम्बर, इनटू अ फ्लेबी वेरी लूज चैम्बर। इस लूजनेस और फ्लेबीनेस की वजह से ना एक एडेड हार्ट साउंड बनता है, उसे हम S3 बोलते हैं, ठीक है। एक तो ये ओवरफिल्ड वेंट्रिकल में जब भी आपके पास एट्रिया जो ना आपके पास क्या वो डालेंगे ना ब्लड फिल करेंगे तो ड्यूरिंग डायस्टोल। अच्छा, ये एक चीज़ बता दूं, ये डायस्टोल में जो ना आपके पास क्या प्रोड्यूस होगा, बिकॉज फ्लूइड तभी आता है ना वेंट्रिकल में जब ये डायस्टोल में होती है। तो इस तरह से ये डायस्टोल में बनेगा S3 आपके पास, ठीक है। तो ये होता है। और इसमें ना आपको फंक्शनल माइट्रल रीगर्ज भी मिलेगा एंड फंक्शनल आपके पास क्या ट्राइकस्पिड रीगर्ज भी मिलेगा। यहाँ पर माइट्रल वाल्व का रीगर्ज मिलेगा एंड यहाँ पर ट्राइकस्प का जो ना आपके पास क्या जो ना रीगर्ज मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है। अच्छा, इसमें ना मतलब क्या इसमें पैथोलॉजी क्या होती है, इसकी पैथोलॉजी मतलब क्या इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है। यहाँ पर ये देख रहे हैं, दिस द मायोकार्डियल सेल, इसमें ये क्या सार्कोमेयर है, दीज आर सार्कोमेयर्स, दीज आर एक्टिन, दीज आर मायोसिन्स, देख रहे हैं। और ये क्या है, ये सेल है, ये सेल की क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। एंड ये क्या है आपके पास, ये माइटोकॉन्ड्रियाज हैं। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये देख रहे हैं, दीज सार्कोमेयर्स are held to stabilized with this basement membrane by these proteins. These proteins are called dystrophins. ये क्या है, ये प्रोटीन्स हैं जो कि स्टेबलाइज करते हैं किसको, सार्कोमेयर्स को ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन
विद द बेसमेंट मेम्ब्रेन। जब ये कंटेक्ट करेंगे तो इसको ना बेसमेंट मेम्ब्रेन से ये क्या करते हैं, इसको आपके पास क्या करके रखते हैं, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से इसको स्टेबलाइज कर रहे होते हैं। इन प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रोफिन्स बोलते हैं। जब ये इनमें ना म्यूटेशन जब हो जाएगी तो आपके पास ये जो सार्कोमेयर्स हैं, सार्कोमेयर्स भले ही कंटेक्ट कर रहे हैं, उनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ ना वो जो है ना आपके पास क्या स्टेबिलिटी नहीं होगी। जब वो स्टेबिलिटी नहीं होगी तो आपके पास जो हार्ट है ना वो डायलेट कर जाती है। उसकी वजह इसकी वजह से आपके पास क्या होती है, डायलेशन हो जाती है। एक तो इन्होंने ये देखा, ये रूल आउट किया कि जो ना डिस्ट्रोफिन के साथ आपके पास क्या है, इसमें म्यूटेशन है, ठीक है। और इन्होंने एक और चीज़ देखी कि जो ना ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होती है। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन मतलब कि जो एटीपी बनते हैं, एटीपी आपके पास क्या होते हैं, इसके एनर्जी के लिए नीडेड होते हैं, उनमें ना उसके जो एंजाइम्स हैं, इम्पेयर्ड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन एंजाइम, उनकी जो ना आपके पास क्या, उनमें भी ना म्यूटेशन होती है। एक तो म्यूटेशन डिस्ट्रोफिन में होती है, दूसरी म्यूटेशन आपके पास क्या, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के जो एंजाइम्स होते हैं उनमें होती है, तीसरी आपके पास ना जो एंजाइम्स होते हैं फॉर द जो ना आपके पास क्या सिंथेसिस ऑफ फॉर दी जो ना आपके पास क्या बीटा ऑक्सीडेशन, मतलब क्या जो फैटी एसिड की जो आपके पास क्या डिस्ट्रक्शन होती है, उसमें जो एंजाइम्स यूज़ होते हैं उनमें ना आपके पास क्या होती है, म्यूटेशन होती है। तो ये 3 म्यूटेशंस ना आपके पास क्या कॉमन मिलती हैं किसमें, डायलेटेड जो ना आपके पास क्या कार्डियोमायोपैथीज़ में। आजकल इन्होंने ना बताया हुआ है कि 30% ऑफ द पेशेंट्स आर विद म्यूटेशन। जो भी इनमें जो ना आपके पास क्या केसेस आ रहे हैं, जो 30% आपके पास ना म्यूटेटेड ही हैं, ठीक है। तो इस तरह से ना ये आपके पास क्या जो ना आपके पास क्या इसकी ये पैथोलॉजी है, ठीक है। उसके अलावा इसमें एक और भी काजेज़ हैं, अलग से काजेज़ हैं, उनको ना आप इस तरह से याद कर सकते हैं, ABCCDHP। ए इज़ फॉर एल्कोहल, ए इज़ फॉर, यार ये लिख क्यों नहीं रहा, A is for alcohol, B is for berry, B is for berry, and this C is for Coxsackie virus। क्या, Coxsackie organism, Coxsackie, ठीक है। and this C is for Chagas disease। क्या, Chagas disease, and this C is for जो है ना आपके पास क्या कोकेन ओवर यूज़। एंड दिस सी इज़ फॉर 2 ड्रग्स, डॉक्सोरूबसिन एंड डोनोरूबसिन, ठीक है। एंड दिस एच इज़ फॉर हीमोक्रोमेटोसिस, आयरन ओवरलोड, हीमोक्रोमेटोसिस। एंड दिस पी इज़ फॉर ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी। तो इसको इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर दी अदर कॉजेज़ ऑफ द डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी इज़, ठीक है।